पैसा होगा। चल निकल दोस्त, बेकारी नहीं है अपन, बहुत पैसा है अपने पास। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। हेलो एवरीवन, सो मैं किया और आज हम बात करने वाले हैं 5 फाइनेंशियल टिप्स की जो कि बेसिक हैं और एक्शनेबल टिप्स हैं स्टूडेंट्स के लिए खासकर। और इस सारी टिप में मैं वो सारी टिप्स हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमारी पहले टिप थी ट्राई टू स्टिक विद इन अ बजट। बजट क्या होता है यार? बजट होती है प्लानिंग, कि पैसे को प्लान कैसे कर रहे हैं, कहाँ का खर्च करना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर देश का एक बजट आता है, फाइनेंशियल ईयर का बजट आता है कि वो लोग इतना पैसा डिफेंस में देंगे, इतना पैसा एजुकेशन में देंगे, इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा वहाँ। अलग अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं वो कि इतना पैसा उन्हें खर्च करना है एक साल में या आने वाले 5 सालों में, जो लॉन्ग टर्म बजट्स होते हैं। और उसी तरह हर स्टूडेंट अपना बजट प्लान कर सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले तो वो मेन खर्चे हैं जो निकाल दो उन्हें। लाइक सबसे मेन खर्चा आपका होता है बुक्स का, अगर है तो लोग लेते तो वैसे ही नहीं है। फिर आता है हमारा, अगर कोई ऐसा खर्चा है जैसे मान लो कोई सीएस का बच्चा है तो उसे डोमेन होस्टिंग का थोड़ा रहता है, खर्चा वर्चा रहता है जो। और क्या रहता है, कोई सॉफ्टवेयर खर्चा अगर आपका है, और कोई खास खर्चा रहता नहीं है। मतलब मेन तो हमारे अगर रेंट हटा दूँ घर में तो उसके ऊपर खर्चा हमारे ये सब रहते हैं। उसके ऊपर अगर आपको कुछ अलग फील्ड है आपके पास तो उसमें खर्चे होंगे आपके। सबसे पहले तो वो हटा दो। उसके बाद होता क्या है, इस तरीके से हम अलग अलग अपने पैसे को डिवाइड कर लेते हैं कि हमें इतना पैसा यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ खर्च करना है, इतना यहाँ खर्च करना है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि हमारे पास लास्ट में सेविंग्स बचती हैं, जो कि अगर हम प्लान नहीं करते हैं तो नहीं बचेंगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, कर्जे में भी आ सकते हो दोस्तों के। सबसे पहले तो ये करो। और जब तक अब बजट ज़्यादा आपकी तलेबाजों पॉकेट में बहुत ज़्यादा नहीं होती होगी, बट जितना हो पा रहा है सेव करने के लिए आप कुछ ट्रिक्स आजमा सकते हो। लाइक आप नई बुक्स की जगह पुरानी बुक्स ले सकते हो, तो भी वो पढ़ना होता है सिर्फ एग्जाम के बारे में, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर आप पहले से पढ़ते हुए तो भी आप पुरानी बुक से भी पढ़ लोगे। अगर कुछ नया ऐड नहीं हुआ तो आप कुछ नया ऐड हुआ तो आप उसे पीडीएफ से निकाल सकते हो या किसी दोस्त की बुक से फोटोकॉपी करा सकते हो, तो आप वहाँ पर पैसा बचा सकते हो। सेकंड आप बता सकते हो, मान लो यार आप खाना कहीं से ऑर्डर करते हो, ठीक है, जोमेटो से, स्विगी से, तो आप बनाना सीखो खाना, काफ़ी बचत होगी, प्लस कच्चा पक्का जो बनाओगे खा लोगे और फ्यूचर के लिए भी आपकी थोड़ी तैयारी हो जाएगी। तो ज़्यादा मत करेंगे सबको। तो ट्राई टू स्टिक विद इन बजट पे चलो, तो ही आगे कुछ कर पाओगे यार। तो जो मैं नेक्स्ट टिप थी यार, वो थी स्प्लिट अप योर कैपिटल। ये उनके लिए बेसिकली जो कॉलेज लाइफ में एक अच्छा अर्निंग अपना कर रहे हैं और जल्दी पास आउट होने वाले हैं, तो उनके लिए क्या है, एक प्लान था हाउ टू स्प्लिट योर कैपिटल। मतलब अपने पैसा जो भी आपने कमाया, अर्निंग जो आपकी है, उसको कैसे मतलब बांटें कि एक अच्छा हमारा मतलब फाइनेंशियली अच्छा एक प्लान बने रहा हमारे पास। उनके लिए जो एक प्लान था जो मैंने सीखा था, द पजामा प्रॉफिट बुक बाय वरुण मैयर सर, जो कि कॉलेज में काफ़ी मतलब अर्निंग कर चुके थे अपनी और अभी गेम डिज़ाइनिंग में है। तो उन्होंने जो प्लान दिया था, सबसे पहले अपने 35% निकाल दो अपने अर्निंग का, किसमें से, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एंड सेविंग्स उसमें करनी है। और आपको हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस इस टाइम पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है खासकर। नेक्स्ट 25% का मंथली स्पेंड रहेगा, जो भी आपके खर्चे रहेंगे मंथली में, आपको बाहर जाना हो, आपको कुछ भी करना हो, वैकेशन जाना हो, कुछ भी करना हो, 25% के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट 15% इज योर हाउस रेंट एंड सब्सक्रिप्शंस। इसमें को क्या आएगा, हमारा घर का खर्चा हो गया मेन, ठीक है, खाना वाना जो आपको देना है, और साथ में सब्सक्रिप्शंस, अमेजोन प्राइम, नेटफ्लिक्स या जिम, इन सबके सब्सक्रिप्शंस इसके अंदर आएंगे। नेक्स्ट 15% इज योर स्प्लर्ज फंड। स्प्लर्ज का नाम सुन के मतलब थोड़ा अजीब लगता है, ये कैसा नया फंड आ गया है तो स्प्लर्ज फंड कुछ नहीं यार, वो इमरजेंसी फंड होता है। प्लस इस फंड को आप कभी टच नहीं करोगे, और ये फंड में आप वो पैसा भी जमा करोगे जिसके लिए आपको कोई महंगी चीज़ खरीदनी है, जो कि आप एक बार में नहीं खरीद सकते। फॉर एग्जाम्पल बाइक, कार, एक अच्छा मोबाइल फ़ोन। नाउ द नेक्स्ट 10% रेवेन्यू, द रिमेनिंग नेक्स्ट 10%, 10% आपको बच रहा, वो 10% आप यूज़ करोगे इन योर एक्सपेरिमेंट एंड लर्निंग। बेसिकली सब लोग यही चीज़ मिस करते हैं, पैसा आया, बांट दिया, यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, खर्चा करना है, अपने ऊपर इन्वेस्ट कुछ नहीं करा। एंड यू नो कि अपने ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ क्या पैसा सबसे ज़्यादा टाइम लेके आता है। तो उस 10% को आप अपने ऊपर खर्च करो, अपने बुक्स में, अपने कोर्सेज में, अपनी मेंटरशिप्स में, जो भी आप होना चाहते हो। इस तरीके से आप पूरे 100% पैसे डिवाइड करोगे और एक अच्छा प्लान्ड फाइनेंशियल आप पोजिशन में होगे। सो यार अगली जो टिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट रिलाई ऑन
बोरोड मनी फ्रॉम पीयर्स। होता क्या है, हम लोगों के पास पैसे आते हैं घर से, हम लोग करते खर्चे बढ़िया करके। पहले दिन यार रिचर देन मुकेश अंबानी, सब खर्चा मैं करूँगा, पार्टी में मैं दूंगा, सिगरेट में मैं पिलाऊंगा, दारू में मैं पिलाऊंगा, सब मैं करूँगा। आज भाई की आइए पॉकेट मनी, डन। 10 दिन होते हैं बस, ज़्यादा नहीं, 10 दिन होते हैं। गर्लफ्रेंड खर्चा उठाना है, पिज़्ज़ा भी खिलाना है, बर्गर भी खिलाना है, बाहर भी जाना है, शॉपिंग भी करानी है, इनफैक्ट पालना है एक तरीके से कहूँ तो। सेम विद गर्ल्स को अपना मेकअप वेकअप बहुत कुछ करना होता है यार, सही। आप तक इतना मुझे नहीं पता उनके बारे में, बट होता क्या लास्ट में 25 या ऑलमोस्ट 26 तारीख तक हम लोग पैसा मांगना शुरू कर देते हैं दोस्तों से कि भाई थोड़े पैसे दे दे, या बहन थोड़े पैसे दे दे, अभी कुछ टाइम में जब पॉकेट मनी आएगी 1 तारीख में मैं वापस कर दूँगी। आपने उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ करा? मान लो मांगे आपने 5,000 मांग लिए, आपने उसका इस्तेमाल कहाँ करा? अनटिल अनलेस अगर कोई इमरजेंसी नहीं थी तो आपको पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी, घर वाले आपके पास थे, ठीक। यानी उस पैसे से आप कुछ ऐसा करने वाले थे जो कि आपको नहीं करना था। क्यों? क्योंकि आप उसके लिए पैसे खर्चा नहीं मांग सकते थे। अब वो खर्चा आपको पता है, मुझे बताने की खास जरूरत नहीं। तो कभी भी यार दोस्तों से ज़्यादा अमाउंट में पैसे मत मांगना अनटिल अनलेस इट्स एन इमरजेंसी, और वो दोस्त आपका बहुत अच्छा दोस्त है या नहीं तब तक, ठीक है ना। होगा क्या, इससे आप पैसे मांगोगे, वो उसे एक आध बार लगेगा यार चल पैसे देता हूँ, कभी इमरजेंसी है, उसे पता चलेगा यार तुम खर्चा को ऐसा कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं थी, और तुम फिर भी पैसे उससे मांग कर रहे हो खर्चा वो, तो एक दिन क्या होगा यार, दोस्ती में दरार आएगी और सब टूट जाएगा, ठीक है ना। पैसा फसाद की जड़ तो नहीं कहता मैं, ठीक है ना, क्योंकि यार पैसा है तभी सब कुछ है यार, बट ये है कि बार बार एक अनएथिकल जिसके लिए पैसा मांगना है ऐसे दोस्त से जो कि आपकी हेल्प कर रहा है, तो हो सकता है कि कल को कोई इमरजेंसी आती है तब भी वो आपकी हेल्प ना करे, तो कभी भी उनके पैसे पर रिलाय मत करना। द नेक्स्ट स्टेप वाज चेक फॉर ओवर स्पेंडिंग। ओवर स्पेंडिंग मतलब क्या होता है? ओवर स्पेंडिंग मतलब होता है जो खर्च होना था उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है अब, ठीक है ना। इसमें हमारे क्या क्या आता है, लाइक फॉर जिम फीस, हमने जिम की मेंबरशिप लेने की साल भर की, हम जा भी नहीं रहे तब भी, और वो दोबारा हम लेने जा रहे हैं, तो हम पता है फिर भी नहीं जाएंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शंस होते हैं यार अमेज़ॉन के और ये डायरेक्ट टोन्स वगैरह के, पहले होते तब तो फिलहाल नहीं है, जो कि मतलब ऑटो पे लगे होते हैं कि वो 1 महीने बाद अपने आप रिज्यूम हो जाएंगे, यानी फिर से पैसे कटेंगे आपके, और हमें ध्यान नहीं रहता है पैसे कट किस बात करें। ध्यान होता भी है तो इतने आलसी हम होते हैं कि उसे बंद करने तक की हमें हिम्मत नहीं होती कि बंद करने कौन जाएगा, कटने तो चल हो गया, कुछ ऐसे हैं, सब नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। और खर्चा होता है और ट्रिप्स होता है यार, कुछ होता है ना, हर हफ्ते ट्रिप घूमने जाना ही जाना है, आज तो रामनगर आज नैनीताल, जाना ही जाना, कुछ हो जाए बस, वो फालतू खर्चा यार। महीने में एक भी ट्रिप ठीक है, बढ़िया है, इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं तुम्हारी लाइफ में भी कि तुम्हें हर हफ्ते ट्रिप जाना पड़ रहा है। और उसे कॉलेज ऑफ एंजॉयमेंट नहीं कहते हैं, उसे कॉलेज लाइफ बर्बादी तो नहीं कहूँगा, बट ये कि पैसा खर्च कर रहा है फालतू का, या तो आप खुद की अर्निंग कर रहे हो तो समझ में आता है कि आप अर्निंग कर रहे हो और खर्चा कर रहे हो। घर से लेकर अगर आप हर हफ्ते ट्रिप पे जा रहे हो तो यार आप साइड वैसे कोई नहीं। नेक्स्ट और खर्चा होता है हमारा बुक्स पे हो सकता है यार, बुक्स से क्या ही बताऊँ आपको, कई लोग होते हैं क्या बुक्स ली, लाइक हमारे क्लास में अगर लो तो बच्चों ने इनकम टैक्स की बुक ली थी और सब ने ली थी, अब पढ़ी कितनों ने और कितनों ने नहीं पढ़ी वो उनको पता है, ठीक है। तो यार वैसा भी खर्चा अगर है वैसे हमारी मजबूरी थी, बट इनफैक्ट कईयों की नहीं होती, हमें तो छोड़ हटा देते हैं हमारी क्लास की कहानी में भी। किसी क्लास में है जैसे मान लो कोई साइड बुक मंगा दी, ठीक, और वो पता कि पढ़ेगा भी नहीं, तो मंगाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो आई काउंट इट इन ओवर स्पेंडिंग मान लेता हूँ, या तो उसे पढ़ो यार, है तो वर्थ पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। तो ये ओवर स्पेंडिंग है, इसके ऊपर आपको चेक करना पड़ेगा। नाउ कम्स द लास्ट टिप, बट इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप। होता क्या यार, 3 स्टेप है सिंपल अमीर बनने के, सिंपल है सिर्फ 3 स्टेप। पहला अर्न, दूसरा सेव एंड थर्ड इन्वेस्ट। अब ये सब क्या क्या है? अर्न मतलब कमाना है यार, सीधी बात है, कॉलेज लाइफ में आ चुके हो, 18 के हो चुके हो, आपको गवर्नमेंट ने मौका दे दिया अर्निंग का। अब आप लोग सोच रहे हो यार कि अभी तो हम ग्रेजुएशन करेंगे, फिर प्लेसमेंट बैठेंगे, फिर जाके जॉब लगेगी, 30-40 तब कमाएंगे, तब की तब देखेंगे। अभी तो टाइम है ही नहीं सीरियस होने का पैसे को लेके, तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप लोग। अगर कॉलेज एंजॉय करनी ना, सीधी बताऊँ, कॉलेज एंजॉय करनी है तो पैसा कमाना शुरू कर दो, कैसे भी, इलीगल नहीं है, बस लीगल तरीके से पैसा कमाओ, कैसे भी। बुक्स बेचनी है बुक्स बेचो, सॉफ्टवेयर बनाना सॉफ्टवेयर बनाओ, गेम बनाना गेम बनाओ, वेबसाइट बनानी वेबसाइट बनाओ। अगर मैकेनिकल में आप, मुझे इतने फील्ड का नाम नहीं पता फिलहाल, मैकेनिकल में कुछ कर सकते हो वहाँ कुछ करो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ डिज़ाइन कर सकते हो वहाँ कुछ डिज़ाइन करो,
आर्किटेक्चर में हो आप, इंटर्नशिप करो, कुछ भी करो बट पैसा कमाओ, छोटा कमाओ, सीखो कमाते कैसे हैं पहले। स्टार्ट हो जाएगा, पैसे की वैल्यू पता चल जाएगी, खर्चे अपने आप बंद हो जाएंगे फालतू के। सबसे पहले अर्निंग स्टार्ट करो अगर कॉलेज लाइफ अच्छे से इंजॉय करनी है तो, वरना घर पे रिचार्ज के लिए पैसे खर्चे आएंगे, सही है, पेट्रोल के पैसे खर्चे मांगोगे, कुछ पसंद नहीं आती यार, ठीक है ना, बड़े हो गए। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू सेव। सेविंग मतलब होता है बचत करना, जो कि हम कभी नहीं सीखते हैं। ना ना ना, तो कुछ बच्चे बचपन से करते हैं, क्या उनको छोटी से ना गुल्लक आती थी, मेरे पास थी, मतलब छोटी गुल्लक थी, और मैं डेली उसमें 1 रुपये डालता था। तो पता मैं कितने दिन सेव करी थी वो, सिर्फ और सिर्फ 14 दिन, ठीक है ना। जैसे ही 14 रुपये को गुल्लक फोड़ दी, 5 रुपये गुल्लक थी, गुल्लक फोड़ दी 5 रुपये, नुकसान हुआ, अब 14 रुपये निकले। तो अल्टीमेटली आई वॉज इन लॉस ऑफ 5 रुपीज़। तो यार बट उससे मुझे समझ आ गया था कि सेविंग्स करूँगा तो मेरे को लास्ट में कुछ पैसे बचेंगे, जिससे मैं कुछ बड़ा सामान ले सकता हूँ, जो कि मैं नॉर्मल 1 रुपये से डेली नहीं ले सकता था। और उसके बाद मैंने उन 10 रुपये से, जो मेरे 9 रुपये थे, उसमें 1 रुपये शायद डाल के 10 रुपये मैंने एक तस्वीर ली थी कृष्ण भगवान की, जो कि आज भी मेरे पास है, तो मुझे उसकी वैल्यू आज पता है, ठीक है ना। तो यार सेविंग जरूर करो। सेविंग का सिंपल फॉर्मूला 80-20 प्रिंसिपल। 20% अपनी अर्निंग का सेव करना ही करना, कुछ भी हो जाए। अगर मान लो आपकी जो पॉकेट मनी है 20,000 है, मान लेते हैं 20,000 अगर आ रही है मंथली, ठीक, तो 20,000 का 20% हुआ 4,000 रुपये। 4,000 रुपये महीने के बचा रहे हो। कॉलेज जाओगे आप 10 महीने, 2 महीने आपके ब्रेक्स हो गए, सेमेस्टर ब्रेक्स, ठीक, 10 महीने आपके बचे 40,000 रुपये। सिर्फ 1 साल के अंदर में 40,000 सेव करें, सिर्फ सब कुछ खर्च करके, तो उन 40,000 से आप जो मन चाहें वो कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी सेविंग्स है, ठीक। तो सेव तो करना ही करना है। एंड द लास्ट स्टेप इज टू इन्वेस्ट। अब इन्वेस्टिंग की जहाँ बात आती है, लोग कहाँ पहुँचते हैं? रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी और कुछ मैं सोच रहा हूँ अच्छा सा। तो यार स्टूडेंट लाइफ में मैं कहूँ तो रियल एस्टेट में आप जा नहीं पाओगे, इतना पैसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में आप पे इतना रिस्किंग कैपेबिलिटी अगर है, जाओ, नहीं है तो मत जाओ, अभी म्यूचुअल फंड्स पर रहो। द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट इन योर कॉलेज लाइफ इज यू। अपने ऊपर इन्वेस्ट जितना हो सकता है, स्किल डेवलप करो, कैसे भी हो सकता है। स्किल डेवलपमेंट कोर्स आपको स्किल शेयर पर भले ही पैसे से मिले, ले लो, ठीक। कोई कोर्स मिल रहा है आपका निश मास्टरी का है, ले लो, ठीक है। आपको लगता है कि हाँ यार इससे मैं कुछ सीख के अर्निंग कर सकता हूँ, कोर्स लो, ठीक है ना। 25 लाख रुपये बीटेक में फूक दोगे जाके, लेकिन जहाँ 2,500 कोर्स की पता, अरे नहीं 2,500 रुपये ले रहा है ऑनलाइन से, क्या क्या वो तो मैं यूट्यूब से सीख लूँगा, घंटा सीखोगे आप यूट्यूब से, ठीक है ना। आपको भी पता, मुझे भी पता, यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ पड़ा हुआ है, कितना सीख लिया। जब तक पैसा खर्च नहीं होता ना, बंदा सीखता नहीं जल्दी। अभी मैं स्किल शेयर से कोर्स कर रहा था फोटोशॉप का, तो मैंने क्या करा है, मैंने स्किल शेयर का लिया सब्सक्रिप्शन, अपना दोस्त का डाला क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, सॉरी, 2 महीने का फ्री है, 2 महीने के बाद पैसे कटेंगे। 2 महीने से कुछ दिन पहले उसको टर्न ऑफ कर दो, खत्म, टर्मिनेट कर दो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है। 2 महीने आपने फ्री में सीख लिया ना, नेक्स्ट आईडी, नेक्स्ट जीमेल आईडी और नया कार्ड दोस्तों, बस काम खत्म। जुगाड़ सबके हैं यार, ठीक है ना। बट ये है कि जहाँ मुझे लगता है कि पैसा खर्च करना चाहिए, वहाँ मैंने करा है। लाइक मेरे भाई ने अभी एक बुक का ऐप लिया था, ठीक है, उस सारे बुक्स PDF में अवेलेबल हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने 950 रुपये खर्च करे अपने, 950 रुपीज़, बट उसके अंदर हज़ारों की बुक्स आज फ्री हैं उसके पास। तो आई थिंक इट इज़ अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो आप समझ गए ना, अर्न, सेव और इन्वेस्ट। अर्न, सेव और स्पेंड नहीं, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट, दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक। तो यार वीडियो ख़त्म करते हैं। होप की टिप्स पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। सब्सक्राइब के लिए मैं आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो शायद कर ही लिया होगा। और ऐसे टिप्स के लिए चैनल को फॉलो करिए। बाकी मिलते हैं।